वाई पीपल आर शिफ्टिंग एंड इमिग्रेटिंग टू कैनेडा इवन दे नो कि कैनेडा में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, मार्केट बहुत डाउन है, रेंट बहुत एक्सपेंसिव है, इन्फ्लेशन काफ़ी है, एमआरपी यहाँ पे नहीं होता, मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता। कोई भी कमोडिटी किसी भी दिन पे लाइक सेम अमाउंट नहीं होता, उसका प्राइस हर दिन बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड सप्लाई के ऊपर है। एंड साथ ही साथ रेंट बहुत एक्सपेंसिव है। इवन इफ यू वांट टू बाय एन प्रॉपर्टी 1 BHK 2 BHK टाउन हाउस बाय करना चाहते हो, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, यू हैव टू पे 3 to 4 टाइम्स। एंड अगर आपको सेटल डाउन भी होना है तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं प्रॉपर्टी बाय करूँ या ना करूँ, या ये सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। क्योंकि देखो, मैं आपको एक एडवाइस करूँगा, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करो जहाँ से आपको रिटर्न मिले। प्रॉपर्टी अगर आप बाय करते हो, आपको 3 to 4 टाइम्स यू हैव टू पे, जो जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। आपके पास बहुत पैसे हैं देन इट्स टोटली फाइन, अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। आखिरी में आपको मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा कि डैट इज़ इट worth moving to Canada right now in the current situation, and what you have to keep in your mind if you plan to come into Canada। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, एंड वाई पीपल आर स्टिल माइग्रेटिंग टू कनाडा इवन इतनी सारी इश्यूज़ है। देखो यार, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी का अपना परसेप्शन होता है एक चीज़ को देखने का। तो आई वुड से कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं आपको देखो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, कनाडा में जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, डजेंट मैटर किसी भी फील्ड में, चाहे आईटी हो, रिटेल हो, इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चाहे कैशियर की जॉब हो, स्टोर मैनेजर की जॉब हो, किसी भी इंडस्ट्री की जॉब हो, कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स बहुत कम है। आप ऑनलाइन अप्लाई करते रह जाओगे, लिंक्डइन पे, Quant.ca पे, Indeed.ca पे, jobsbank.gcca पे, KG.ca पे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अब आपके माइंड में होता है कि अगर जॉब ही नहीं है तो पैसे कैसे कमाएंगे, रेंट कैसे पे करेंगे, अपने एक्सपेंसेस ग्रॉसरीज कैसे पे करेंगे, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे पे करेंगे, अपनी गाड़ी की EMI कैसे पे करेंगे। मैं आपको उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, इफ़ यू हैव स्किल्स, उसकी भी अगर आपके पास स्किल्स होते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस सर्टिफिकेट होता है, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। इट्स ऑल डिपेंड आप किस प्रोविंस में हो, एंड इट्स ऑल डिपेंड आप किस सिटी में रहते हो, इट्स ऑल डिपेंड आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड इट्स ऑल डिपेंड अगर आप मल्टी टैलेंटेड हो, नॉलेज आपके पास है, आपके पास स्किल्स है, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉब मिल जाएगी। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आज के टाइम पे जनवरी 2024 है, कनाडा में जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है, एंड गेटिंग अ PR इट ऑल्सो बिकम वेरी डिफिकल्ट। अगर आप ओंटारियो प्रोविंस में मूव हो रहे हो या ओंटारियो प्रोविंस में रहते हो, क्यूबेक में या ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में रहते हो, आपको वहाँ पे PR मिलना बहुत डिफिकल्ट है, अनलेस एंड अनटिल अगर आप टेक इंडस्ट्री में हो या आप IT फील्ड से बिलोंग करते हो या मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ PR इन दिस प्रोविंस। अब यार बहुत से लोगों के बारे में क्वेश्चन होता है कि यार मेरी कंट्री में वॉर चल रहा है, मेरी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मेरी कंट्री में फ्यूचर नहीं है मेरा, या मैं उतना पैसा अर्न नहीं कर पाऊँगा, तो इससे बेटर है कि मरवानी मुझे अपनी होम कंट्री के अंदर भी है, मरवानी मुझे कनाडा के अंदर भी है, तो इट्स बेटर कि मैं कनाडा आ जाता हूँ। एटलीस्ट मैंने यहाँ पे फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर रहेगा। आज जॉब नहीं मिल रही है, 2-3 महीने बाद जॉब मिलेगी, आज इतना पैसा नहीं कमा पा रहा, लेकिन मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं फ्यूचर में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लूँगा। तो देखो, हर किसी का अपना अपना परसेप्शन, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, हर कोई डिफरेंट वीज़ा पे आता है, कोई रिफ्यूजी बन के आता है, कोई स्टडी परमिट पे आता है, कोई बिजनेस वीज़ा पे आता है, कोई ओपन वर्क परमिट पे आता है, LMI जॉब खरीद के आता है। हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, हर किसी का गोल एक ही होता है, टू गेट अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, चाहे जॉब से कमाए, चाहे बिजनेस करके कमाए, टू हैव अ कैनेडियन सिटीजनशिप, क्योंकि कैनेडियन सिटीजनशिप होगी, पावरफुल पासपोर्ट होगा, आपका लाइफ सिक्योर होगी, आप 185 कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। साथ ही साथ अब लोग इसलिए भी माइग्रेट करते हैं, देखो कनाडा करेंसी है डॉलर्स, आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो काफ़ी लो है। अगर आपकी करेंसी की वैल्यू लो है, अगर आप घर ना भी खरीद पाओ, आप थोड़े बहुत भी पैसे कमाओ, 3-4 हज़ार डॉलर भी कमाओ महीने का, अगर आप इसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहो, फैमिली को भेजते हो, तो आप एटलीस्ट 1-1.25 लाख आराम से महीना भेज सकते हो। मीन्स आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को सपोर्ट कर सकते हो। तो लोगों के माइंड में ये भी होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कनाडा में क्राइम काफ़ी लो है, तो काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू उन कंट्री से जो काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज है। कनाडा का जो नेचर है बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इन टर्म्स ऑफ पीपल आर गुड। येस, आपको रेसिस्ट पीपल भी मिलेंगे, सामने आके मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मन बोलेंगे, आपस में बात करेंगे, वो आपको मुंह पे नहीं कहेंगे, लेकिन आपसे बिहेव वैसे करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब्स है, लेकिन ना आपके पास जॉब तब है जब आपके पास लाइसेंस सर्टिफिकेट हो या आप अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सको। डजेंट मैटर किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो। इवन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अगर आप स्टार्ट करते हो, किसी जगह को रेंट पे ले लो, लाइसेंस लो, सर्टिफिकेट लो, काम स्टार्ट करो, एंड देखो अगर आप पैसा अर्न कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको उसमें एक चीज़ एडवाइस करूँगा, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपकी कंट्री ग्रोइंग कंट्री है, लाइक अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, तो आई वुड से
कनाडा में पैसे कमाओ, अपनी कंट्री में, होम कंट्री में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टीज़ में या बिज़नेस के अंदर, या अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। तो कुछ लोगों के माइंड में होता है कि यार देखो अभी हालात ख़राब है, लेकिन क्या पता बाद में हालात ठीक हो जाए, 2-3 साल बाद, 3-4 साल बाद। एटलीस्ट अगर मैं फ्यूचर का सोच के देखूँ तो हो सकता है कि हालात ठीक हो जाएंगे, तब मैं अपनी प्रॉपर्टी बाय कर लूँगा, तब मैं घर खरीद लूँगा। देखो 2030 तक से पहले मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जैसे भी हालात चल रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे लेबर आ रही है, जिस हिसाब से माइग्रेशन हो रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बन रही है, क्या आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीद पाओगे या उतने आपकी डेवलपमेंट हो पाएगी, मीन्स आप अपने लिए घर खरीद पाओगे। इसमें मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ पे पैसे कमाओ, बिजनेस करो, अपनी होम कंट्री में जो को मैंने पहले बोला वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ फीमेल सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो दैट्स ट्रू कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है या जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ये भी और बाकी देश भी, उनके कंपैरिजन में कनाडा काफ़ी सेफ़ है। कनाडा में क्राइम काफ़ी लो है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ ही सेफ़ नहीं हैं, लड़के भी आजकल के टाइम पे सेफ़ नहीं है। तो येस, दैट्स ट्रू कि कनाडा में क्राइम काफ़ी लो है। एंड साथ ही साथ पीपल आर ऑल्सो माइग्रेटिंग टू कनाडा, क्योंकि कनाडा में PR लेना बहुत ईजी है, कनाडा में जॉब्स मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तब अगर आपको जॉब क्रिएट करनी आती हो। और साथ ही साथ कनाडा की जो 20% पॉपुलेशन है वो फॉरेन बॉर्न है, और कनाडा एक्चुअली मल्टी कल्चर सोसाइटी है, आपको हर नेशनैलिटी का पर्सन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ लोग कनाडा इसलिए मूव होते हैं क्योंकि लोगों का ड्रीम होता है कि उन्हें US मूव होना है, और US का वीज़ा मिलना, US का वर्क परमिट मिलना, US का ग्रीन कार्ड मिलना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो उनके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, दैट इज़ कनाडा मूव हो जाओ, कनाडा का PR ले लो। आफ्टर गेटिंग द PR, आफ्टर गेटिंग द सिटीजनशिप, you can work in US also, and even if you want to set up your own business in US, आप वो भी कर सकते हो। कनाडा की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी हाई एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़। एंड साथ ही साथ कनाडा की जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज के एजुकेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। और मैं भी स्पेसिफिकली उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो पब्लिक फंडेड है। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, एक तरह के फ्रॉड स्कैम है, कभी उनमें एडमिशन मत लेना। कोशिश करना ऐसी यूनिवर्सिटी में लाइक अप्लाई करो, एडमिशन लो जो DL अप्रूव्ड हो, जो आपको वर्क परमिट दे, और ऐसे कोर्स को आप इनरोल करो जिसकी यहाँ पे वैल्यू हो, जो आपको हेल्प करे, एनहेंस करे इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। इन नटशेल, पीपल आर माइग्रेटिंग टू कनाडा just to have a quality of life, quality of education, to earn a good amount of money, to have a business and powerful passport है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी अच्छी है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर बहुत अच्छा है। लेकिन रियलिटी बताओ तो हेल्थ केयर बिल्कुल कोलैप्स है, बिल्कुल बकवास है हेल्थ केयर यहाँ का। अगर आपको कुछ इशू भी हो जाएगा, कोई ट्रीटमेंट करवाना हो, कोई टेस्ट करवाना हो ना, यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट। आपको 1-2 हफ्ता, 3-4 हफ्ते भी लगते हैं, और आपको ज़रूरी नहीं है को मिलेगा। इवन अगर आपको एमरजेंसी में भी जाना हो तो इट विल टेक टाइम, आपको 12 घंटे, 22 घंटे, 32 घंटे भी लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन न्यूज़, CNBC, CTV न्यूज़ और कैनेडियन स्टैट्स के अकॉर्डिंग। हेल्थ केयर यहाँ का सिर्फ नाम का है, बहुत एक्सपेंसिव है। कहने को आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए, हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो अदरवाइज आई वुड से, मेरे हिसाब से पैसे कमाओ, इन्वेस्ट करो ऐसी जगह जहाँ पे उसका आपको रिटर्न मिले। प्रॉपर्टी बाय करना जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, अपना बिज़नेस स्टार्ट करो, या अपनी होम कंट्री के अंदर प्रॉपर्टीज़ बाय करो, वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करो, या ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगता, लाइक UAE। अदरवाइज़ हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, हर किसी का अपना गोल है, और हर किसी का बैकग्राउंड डिफरेंट है। सो वीडियो को यहीं पे एंड कर दो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।